हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ वीडियो की सॉल्ड असाइनमेंट 2020-2021 सेशन के लिए। और आज की हमारी असाइनमेंट है हिंदी भाषा विविध प्रयोग और इसका कोड है BHTLA 135। तो ये हमारे हिंदी सब्जेक्ट की असाइनमेंट है। इसमें मैं असाइनमेंट में आपको असाइनमेंट के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे अपने असाइनमेंट को बनाना है और कैसे उसको सबमिट करना है, ताकि आप अपने असाइनमेंट में अच्छा स्कोर कर सको। तो हो सकता है वीडियो काफ़ी लेंथी बने। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट 2020-2021 के नाम से। तो वहाँ से जाके भी आप मेरे बाकी के असाइनमेंट दे सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंसर्ट कर दिया है। और साथ में ही इस असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर यानी असाइनमेंट बुकलेट जिसमें क्वेश्चंस होंगे आपके, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसको डाउनलोड कर देना क्वेश्चन पेपर को, जो आपकी असाइनमेंट क्वेश्चन बुकलेट है जहाँ पर आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे। क्योंकि आपको असाइनमेंट से पहले क्वेश्चंस को अटैच करना पड़ता है। जो आपके क्वेश्चन वाले असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको अटैच करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन बुकलेट है वो 3-4 पेजेस की होगी। तो सिर्फ अपने लास्ट वाला पेज ही प्रिंट आउट करना है जहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन होंगे और उसको असाइनमेंट से पहले अटैच करना है। ये आपका कंपल्सरी अटैच करना। तो अगर आपको मेरी असाइनमेंट अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरी असाइनमेंट को लाइक कीजिए। मैंने टारगेट रखा 500 लाइक्स का, तो मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। और जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स है या आपके फ्रेंड्स है उसके सारे असाइनमेंट को शेयर कीजिए। इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट 2020-2021 को शेयर कीजिए, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसकी प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप्स में, ताकि वो कोई और भी असाइनमेंट को टाइम से बना सके और टाइम से सबमिट करें। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी असाइनमेंट अपलोड करूँ इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट इस सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है मेरी असाइनमेंट आपको कैसी लगी है, और रेटिंग करनी मेरी इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट की 10 पॉइंटर स्केल में, कि आपको लगता है कि 10 में से कितने मार्क्स की है। और कोई भी सजेशन हो असाइनमेंट या वीडियो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, वो भी आपने मुझे बताना है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, असाइनमेंट को लाइक जरूर करें, और मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और कोई भी एरर होगा असाइनमेंट में तो उसको भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और क्या उसकी करेक्शन है वो भी बताना है, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स उस करेक्शन को ठीक कर सके। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन बुकलेट होगी। उसमें जो लास्ट पेज है वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन होगा। इसमें आपने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट कोड देखना है, और जो राइट में कुल मार्क्स आपकी 100 मार्क्स की है, उसके ऊपर जो सेशन लिखा 2020-2021, ये सेशन आपने जरूर देखना है, क्योंकि आपका नया सेशन स्टार्ट हो गया 2020-2021। तो अगर आप 2019-20 के असाइनमेंट बनाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट कोड देखना है, उसका सब्जेक्ट नेम, और थर्ड आपका सेशन, कि आपके नए सेशन की असाइनमेंट है या प्रीवियस सेशन की है, क्योंकि जिस सेशन की असाइनमेंट होती है आपको उसी में बनानी होगी। तो इस असाइनमेंट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनको आपको 500 शब्दों में करना है, और जो 5 नंबर के उनको 250 शब्दों में करना है। तो आपके पहले भाग में 4 क्वेश्चन है, दूसरे भाग में आपके 3 क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके 10 नंबर के हैं, तो इनको आपको 500 शब्दों में करना है एक क्वेश्चन को। वैसे तीसरा भाग आपका, इसमें कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, जैसे 8वें क्वेश्चन में 5 भाग है, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर 9वें क्वेश्चन में दोनों 5-5 नंबर के, और 10वें में भी 2 भाग है 5-5 नंबर के। तो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन को आपने, मतलब जो 9वें और 10वें क्वेश्चन में 2-2 भाग है, उनको आपको 250 शब्दों में करना है। और ट्राई करना जो 8वें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, इनको 100 शब्दों में करो। और जो अब मैं बताऊंगा आपको क्या लास्ट डेट है सबमिशन की। तो जिन स्टूडेंट ने एनरोल हुए हैं जुलाई 2020 में, उनकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2021। और जो स्टूडेंट एनरोल होंगे जनवरी 2021 में, उनकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। तो ये डेट कई बार चेंज भी हो जाती है, कई बार 1-2 मंथ आगे या पीछे हो जाएगी, पर जनरली कम ही हो जाती है। जैसे अप्रैल वाली डेट कभी मार्च में हो जाएगी, या फिर अक्टूबर वाली डेट आपकी सितंबर में हो जाएगी।
तो ऐसा मत करो कि आप लास्ट मंथ में ही सबमिट करो। हमेशा ट्राई करो कि जो भी आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो उसको 2-3 महीने पहले सबमिट करो। जैसे जुलाई वाले बच्चे अप्रैल में जाके इसको जनवरी फरवरी में सबमिट कर दो, और वैसे ही जनवरी वाले स्टूडेंट इसको अक्टूबर में जाके जून जुलाई 2021 में सबमिट कर देना। जल्दी सबमिट करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप टाइम से सबमिट करोगे असाइनमेंट, और सेकंड जब आप टाइम से सबमिट करोगे तो आपको टाइम से वापस मिलेगी। तो असाइनमेंट को आप फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, क्योंकि इग्नू में मेनली जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस है, करंट असाइनमेंट या पिछले साल की असाइनमेंट होगी, वहीं से आपको फाइनल पेपर में चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो इस तरह के नोट्स ही आपकी असाइनमेंट है, तो आपने टाइम से सबमिट करनी है और टाइम से वापस ले लेनी है अपने जहाँ पे आप सबमिट करोगे। और कहाँ सबमिट करनी है, तो आपने जो भी स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया होगा वहाँ पर आपके कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर होंगे। तो वहाँ पर जाके आपने पहले ये पूछना है असाइनमेंट बनाने से पहले स्टडी सेंटर या आपके कोऑर्डिनेटर से कि आपने असाइनमेंट किस चीज़ में बनानी है। जैसे कई जगह बोलते हैं कि आप असाइनमेंट क्वेश्चन बुकलेट में बनाओ, क्वेश्चन बुकलेट को अटैच कर तो करना है आपको। कई जगह बोलते हैं कि कोऑर्डिनेटर आपके स्टडी सेंटर बोलेंगे कि आपको असाइनमेंट फाइल में बनानी है। कई जगह बोलते हैं लू शीट में बनाओ, या फिर कई जगह बोलते हैं कि नोटबुक में बनाओ। और कई स्टूडेंट स्टडी सेंटर में आप ये भी पूछ सकते हो कि आप क्या हम कॉमन सब्जेक्ट की असाइनमेंट एक ही नोटबुक में बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो वो सारी जानकारी आप स्टडी सेंटर से ले लो कि आपने किस चीज़ में बनानी है। नेक्स्ट, आपकी जो फाइनल रिजल्ट में वेटेज रहेगी असाइनमेंट की वो 30% है। और जो आपकी फाइनल रिजल्ट, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसकी 70% वेटेज है। तो 30% वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप ट्राई करो कि 25% गेन करो आप। और जो आपकी असाइनमेंट है 100 मार्क्स की, और इसमें पासिंग के लिए आपको 35% मार्क्स चाहिए। तो मेनली आपको पता है कि कोई भी असाइनमेंट सबमिट करते हो, जैसा आपने स्कूल लेवल पे सबमिट की होगी, जैसे आपकी 10 मार्क्स की असाइनमेंट अगर आप पूरी असाइनमेंट करोगे तो आपको 7 to 8 मार्क्स तो मिल जाते हैं। मीन्स 100 में से आप 70 to 80 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो ट्राई करो इम्प्रूवमेंट करने की उसमें। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अब आपके असाइनमेंट में कैसे आप 70 को 80 में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर 80 मार्क्स को 90 में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करो, अब जैसे आपके जो भी आपने स्टडी सेंटर सेलेक्ट किए होंगे वो कोई ना कोई स्टडी कॉलेज होंगे, या तो डिग्री कॉलेज होगा, या फिर कोई ना कोई स्टडी इंस्टीट्यूट ही होगा, स्टडी कॉलेज ही होगा। तो वहाँ पर कोई ना कोई स्टूडेंट आपके, जैसे आज की असाइनमेंट हिंदी के सब्जेक्ट की है, तो कोई ना कोई आपके आसपास वहाँ पर रेगुलर क्लासेस ले रहा होगा हिंदी सब्जेक्ट की। तो उनसे आपने जानकारी लेनी है कि वहाँ जो आपका सेंटर, स्टडी सेंटर, वहाँ पर जो टीचर है जो हिंदी के, वो किस बेस पे नंबर देते हैं। जैसे आपकी हिंदी की असाइनमेंट है तो ये जाएगी आपके हिंदी के टीचर के पास। वैसे अगर हिस्ट्री होगी तो हिस्ट्री के टीचर के पास, इंग्लिश होगी तो इंग्लिश के टीचर के पास जाएगी। तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट वहाँ पर हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उनसे जानकारी लेनी है कि जो आपकी हिंदी के टीचर है वो किस बेस पे नंबर देंगे। जैसे कई टीचर्स है आप सजा के लिखोगे उस पर नंबर देंगे, कई जगह ज़्यादा पेजेस भरोगे उस पर नंबर देते हैं। तो वो सारी जानकारी आपने रेगुलर स्टूडेंट्स लेनी है जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। जो नहीं पढ़ रहे उनसे मत लेना, जो वहाँ पर हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उनसे जानकारी ले लो। और अकॉर्डिंग टू टीचर का आप असाइनमेंट बनाते हो तो आप हमेशा ही गेन करते हो नंबर, ये आपको पता ही है, आपने देखा होगा कभी स्कूल लेवल पे या कहीं पर भी। तो जानकारी ले लो रेगुलर स्टूडेंट से कि कैसे असाइनमेंट बनाएं ताकि नंबर आप गेन कर सको। बाकी अपने अकॉर्डिंग आप कोई और मेथड भी लगा सकते हो नंबर गेन करने के लिए, या फिर इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो देख सकते हो आप नंबर गेन के लिए। मेन टारगेट हमारा असाइनमेंट से ये है कि आपको अच्छा स्कोर करना है, और आप अच्छा स्कोर करो ताकि आपकी फाइनल जो परसेंटेज बने, फाइनल पॉइंटर बने, वो अच्छा बने। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और आप अच्छा स्कोर करना। तो इस तरह का एक आप फ्रंट पेज बना सकते हो। इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर है, आपका नाम है, आपका एड्रेस है, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल। इसमें ट्राई करना कि मोबाइल नंबर और ईमेल वही इंसर्ट करना जो आपने इग्नू में रजिस्ट्रेशन के टाइम इंसर्ट किया होगा। तो इस तरह की आप एक वर्ड फाइल बना सकते हो, या फिर इस तरह के बहुत सारे सैंपल्स मिल जाते हैं PDF फॉर्मेट, वर्ड फॉर्मेट में नेट पे, या फिर इस तरह की इमेजेस भी मिल जाती है, तो वहाँ से भी आप प्रिंट आउट कर सकते हो। तो इसमें आपने देखा होगा जो मैंने डिटेल्स डाली है, इसमें मैंने सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड और
सेमेस्टर ईयर नहीं डाला है। उसका फ़ायदा क्या रहेगा आपको, जैसे इसमें मैंने जो जो डिटेल्स डाली है सारी ये सारी की सारी डिटेल आपकी हर सब्जेक्ट में कॉमन रहेगी, हर ईयर में सेम रहेगी, हर सेमेस्टर में सेम रहेगी। इसका फ़ायदा आपको क्या रहेगा, अगर मान लो आपने क्या एक प्रिंट आउट ले लिया इस चीज़ का, तो आप उसके बहुत सारे फोटोस्टेट करा सकते हो और सेम पेजेस आप बार बार फोटोस्टेट करा करा के बार बार यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसमें सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, ईयर, सेमेस्टर डाल दिया तो आप एक प्रिंट आउट लोगे तो उसको उसी सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी और सब्जेक्ट के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ट्राई करो कि जो फ्रंट पेज है उस पर सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड मत इंसर्ट करो, उसके लिए एक सेपरेट पेज लगा दो, उसमें सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड डाल दो, हैंड रिटन, ईयर, सेमेस्टर डाल दो, जो भी आपने इंसर्ट करना जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर ईयर में यूज़ होगी। तो फ्रंट पेज में यूज़ मत करो ताकि आप बार बार इसकी फोटोस्टेट करा लो और आपकी एक तरह की सेविंग हो जाएगी। और जब आपको असाइनमेंट सबमिट करने के बाद वापस मिलेगी, अगर फ्रंट पेज पे कुछ नहीं लिखा होगा तो सेम पेज आप किसी और सेमेस्टर में, किसी और ईयर में यूज़ कर सकते हो। तो पहले हमने एक फ्रंट पेज इस तरह का बनाना है। ऐसा कोई फास्ट टूल नहीं है कि आप वर्ड फाइल में बनाओ, इसको चाहे तो आप हैंड रिटन में बना सकते हो। ऐसा कोई फास्ट टूल नहीं है कि आप वर्ड फाइल में बनाओगे तभी आप सबमिट कर सकते हो। इसको चाहे आप हैंड रिटन स्केच पेन से सजा के बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसमें आप हैंड रिटन में सब्जेक्ट नोट, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो चाहे वर्ड फाइल बनाओ चाहे आप हैंड रिटन बनाओ, तो फ्रंट पेज जरूर लगा देना, एक तरह की बेटर प्रेजेंटेशन रहती है। तो पहला आपने जो सामने दिख रहा फ्रंट पेज ऐसा बनाना है, ऐसा प्रिंट आउट ले लेना। और सेकंड आपने अटैच करना आपका आइडेंटिटी कार्ड, उसका प्रिंट आउट ले लेना, फिर उसके भी नंबर ऑफ फोटोस्टेट डालेगा क्योंकि वो भी सेम रहेगा। तो ऐसे आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी नहीं है, जो आपको इग्नू से मिला होगा उसको अटैच करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक तरह की बेटर प्रेजेंटेशन रहेगी आपकी, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ भी चीज़ आप बेटर प्रेजेंट करते हो तो उसमें आपको बेटर प्रेजेंटेशन होगी, टीचर के सामने आप ऑटोमेटिक टीचर आपको अच्छा स्कोर देगी। तो पहले आपका एक फ्रंट पेज, उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन बुकलेट है, जो मैंने क्वेश्चन बुकलेट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर देना। और उसमें सिर्फ लास्ट पेज आपने प्रिंट आउट करना है जहाँ पर क्वेश्चन होंगे तो उसको अटैच करना है। तो पहले आपका फ्रंट पेज जो सामने दिख रहा है, फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड का प्रिंट आउट, उसका आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बुकलेट में जो क्वेश्चन है उसका असाइनमेंट। तो इसमें आप जो क्वेश्चन पेपर और वो तो एक ही बार यूज होगा, लेकिन जो फ्रंट पेज और आइडेंटिटी कार्ड है वो आपका बार बार यूज कर सकते हो आप, नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आपने इसमें लिखा नहीं है सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, तो बार बार जब आपको वापस मिलेगी उसी को बार बार यूज कर सकते हो किसी और सेमेस्टर में, किसी और ईयर में। और मान लो कि स्टडी सेंटर में बोलते हैं कि आप एक ही नोटबुक में कॉमन सब्जेक्ट की बना सकते हो, जैसे आपके मान लो हिंदी के 2 सब्जेक्ट हैं तो आप एक ही नोटबुक में बना सकते हो। तो उनको जानकारी पहले ले लो स्टडी सेंटर से। तो उसके इसमें आपका फ्रंट पेज होगा, फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड, फिर आपका पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, फिर असाइनमेंट, फिर दूसरी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, फिर असाइनमेंट। तो फ्रंट पेज और आइडेंटिटी कार्ड आपने एक ही बार यूज करना है, बाकी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर अटैच कर देना। तो वो सारी जानकारी ले लो कि एक ही फाइल में बना सकते हैं या फिर एक ही नोटबुक में बना सकते हैं या नहीं, तो वो जानकारी स्टडी सेंटर से ले लो। तो यहाँ से हमारे असाइनमेंट स्टार्ट हो रही है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है लास्ट में 10 मार्क्स लिखा है, 10 मार्क्स इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा जो भी आप असाइनमेंट बनाते हो उसमें पहले भाग लिखना, कौन सा भाग कर रहे हो, आपका क्वेश्चन, उसका उत्तर, और जो भी मैंने वोल्टेज पोर्शन करे इन सबको ट्राई करो कि आप स्केच या ब्लैक पेन से लिखो। एक तरह की आपको पता है कि बेटर प्रेजेंटेशन रहती है। और बाकी चीज़ें आप ब्लू पेन या फिर जेल पेन से लिख सकते हो। तो ट्राई करना जो आप स्केच पेन या ब्लैक पेन यूज़ करोगे वो सेम ही स्केच पेन यूज़ करना, पूरे असाइनमेंट में सेम ही यूज़ करना, हेडिंग के लिए या वोल्टेज पोर्शन के लिए। और सेम ही ब्लू पेन या फिर जेल पेन यूज़ कर रहे हो सेम यूज़ करना। कभी भी आप कोई एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ करते हो हमेशा सेम पेन यूज़ करो। इस तरह की आप बेटर प्रेजेंटेशन रहते हो। इसको आप एग्जाम टाइम में भी ध्यान देना, जब आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पर भी इसको ध्यान देना, वहाँ पर भी सेम पेन, सेम स्केच या ब्लैक पेन यूज़ करना। एक तरह की बेटर प्रेजेंटेशन वहाँ से भी होती है। मेनली आपको असाइनमेंट में प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो जैसे हमारे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है पहला, तो इसको आपको 500 शब्दों में करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको 500 शब्दों से ज़्यादा में किया है। मैंने इसलिए ऐसा किया है ताकि आप क्या करो, पहले एक क्वेश्चन का आप कर रहे हो, पहले एक क्वेश्चन को पूरा देख लो। उसके बाद जो आपको मेन पॉइंट्स लगेंगे, जो आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं उनको अपने असाइनमेंट में लिखना है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं पॉइंट्स को आपको क्वेश्चन जो आप असाइनमेंट करोगे उसमें लिखना है।
एक्स्ट्रा मटेरियल को कट कर देना, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लिखा है तो एक्स्ट्रा कट करके आपको 500 शब्दों में करना है। और एक्स्ट्रा कट करके आप पहले के क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, फिर जो मेन मेन पॉइंट्स आपको लगेंगे उन्हीं को अपने असाइनमेंट में लिखना है। इसका एडवांटेज क्या होगी आपकी, एक तो असाइनमेंट आपकी अच्छी बनेगी, दूसरी आपको असाइनमेंट की नॉलेज होगी, क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग लिखा होगा कि क्या क्या लिखना है, उससे आपको असाइनमेंट की नॉलेज भी होगी। और यहीं से आपकी फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि मेनली चांस है इग्नू में आपके जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है मेनली चांसेस तो उनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ट्राई करो कि पहले एक असाइनमेंट को कि क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना, उसका जो जो मेन पॉइंट्स आपको लगेंगे उन्हीं को आपने लिखना है, ताकि आपके असाइनमेंट भी अच्छे बने और यहीं से आपके फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाए। और टाइम से असाइनमेंट को सबमिट कर देना और टाइम से वापस लेना, क्योंकि एक तरह के नोट्स ही बन जाएंगे आपके, अगर आपने अपने अकॉर्डिंग लिखा होगा क्वेश्चंस को तो एक तरह के नोट्स ही आपके, तो यहीं से आपके फाइनल पेपर की तैयारी भी अच्छी तरह से होगी। तो हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पूरा पढ़ना और जो जो मेन पॉइंट्स हम कोई लिख लो, ताकि असाइनमेंट भी अच्छी बने और यहीं से फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाए। और कोई भी एरर होगा उसको अपने करेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, और कमेंट्स में बताना भी है कि क्या एरर और क्या उसकी करेक्शन है। तो मैं इसमें स्लोली मूव कराऊंगा, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगेगी तो आप पॉज करके लिख सकते हो, वैसे मैं स्लोली मूव कराऊंगा इसमें स्लाइड्स को। अगर स्पीड ज़्यादा लगेगी आपको तो पॉज कर देना। और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो इसको भी पहले पूरा पढ़ना आपने और मेन पॉइंट्स को ही आपने अपने असाइनमेंट में लिखना है। तो पहले पूरा पढ़ो और जो जो मेन पॉइंट्स आपको क्वेश्चन पॉइंट से लगते हैं उनको ही अपनी असाइनमेंट में लिखो।
यहाँ से हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसको पहले पूरा पढ़ो और जो जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ही आपने असाइनमेंट में लिखना है, ताकि आपकी असाइनमेंट अच्छी बने और आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस की नॉलेज भी हो और यहीं से फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाए। मतलब जब आपको वापस मिलेगी तो अगर आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा होगा तो वहाँ से आप इजीली फाइनल पेपर की तैयारी भी कर सकते हो।
यहाँ से हमारा चौथे क्वेश्चन का पहला भाग कर रहे हैं। तो इसमें भी पहले पूरे क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना और जो जो मेन पॉइंट्स आपको लिखते हैं उन्हीं को ही लिखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट हटा देने हैं, मिस मेन लिखो, क्योंकि ये ज़्यादा है। आपके जितने क्वेश्चन आंसर 250 शब्दों में करना है, लेकिन ये ज़्यादा शब्दों में है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5-5 नंबर के आपके दोनों। यहाँ से इस क्वेश्चन का दूसरा भाग स्टार्ट हो रहा है। इसको भी पहले पूरा पढ़ना और सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स आपने लिखना है। एक्स्ट्रा मटेरियल कट कर दो और मेन मेन पॉइंट्स को ही अपनी असाइनमेंट में लिखो। तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो।
यहाँ से हमारा 5वां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन को भी आपने पहले पूरा पढ़ना है और सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स ही आपने लिखना है, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लिखना है, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स ही आपने अपने असाइनमेंट में लिखना है। बाकी शायद ये भाग 2 स्टार्ट हो रहा है आपका भाग ख, तो भाग भी लिख लो, कौन सा भाग है आपका। इसमें भाग का जरूर लिख देना, क्वेश्चन में देख लेना, क्वेश्चन बुकलेट में जो प्रिंट निकालोगे उसमें देख लेना ये भाग ख का क्वेश्चन है शायद, तो भाग ख जरूर लिखना आपने, उसका क्वेश्चन नेम फिर आगे आपका आंसर। तो भाग जरूर लिख देना, और भाग लिखना भूल गया हूँ मैं, तो भाग लिखो फिर आपका क्वेश्चन फिर उत्तर।
यहाँ से हमारा भाग ख क दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो इसको भी पहले पूरा पढ़ना है आपने और सिर्फ मेन मेन पॉइंट से आपने लिखना है। ये हमारे आजकल के सिस्टम के जो हो रहा है कोरोना से रिलेटेड ही है, तो इसकी नॉलेज भी ले लेना है क्वेश्चन से कि कैसे उससे बचे और कैसे संक्रमण को रोकें और क्या उसके सिम्टम्स हैं वो सारे। और अगर असाइनमेंट अच्छी लग रही हो तो असाइनमेंट को लाइक कीजिए, मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी मैं एग्जाम्स की असाइनमेंट्स अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इस असाइनमेंट को और जो मैंने असाइनमेंट की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंसर्ट किया है इग्नू सॉल्व असाइनमेंट 2020-2021 के नाम से, उसको अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी जो इग्नू से रिलेटेड है वो असाइनमेंट्स को बना सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो और वीडियो को लाइक जरूर करें। 5वें क्वेश्चन से पहले भाग जरूर लिख लेना जो मैंने बताया था, अगर आपने सुना नहीं होगा तो वहाँ पर भाग ख जरूर लिख लेना। चाहे आप क्वेश्चन बुकलेट भी दे सकते हो अपनी कि भाग ख कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो भाग लिखना जरूरी है। ऐसे कंपल्सरी तो नहीं है लेकिन लिखना चाहिए आपको भाग कौन सा है स्टार्ट हुआ।
यहाँ से हमारा 7वां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इसको पहले पूरा पढ़ो और फिर जो जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं वही अपने असाइनमेंट में लिखने हैं। एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ताकि असाइनमेंट भी अच्छी बने आपकी। तो पहले पूरा पढ़ना और फिर मेन पॉइंट्स लिखना है, ताकि असाइनमेंट भी अच्छी बने और यही से आपकी फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाए। तो एक तरह के नोट्स बन जाएंगे आपके असाइनमेंट।
यहाँ से आपका लास्ट भाग स्टार्ट हो रहा है, भाग ग। तो इसमें मैं भाग लिखना भूल गया हूँ, जैसे दूसरा भाग मैंने लिखा नहीं था 5वें क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बुकलेट जो आपने डाउनलोड की होगी वहाँ से भाग देख लेना कि भाग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने सिर्फ पहला भाग ही लिखा था यहाँ पर, तो दूसरा भाग भी लिखना चाहिए आपको कि भाग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमेशा असाइनमेंट में भाग कौन सा या असाइनमेंट कौन सी चल रही है आपकी। जैसे कोई असाइनमेंट इंग्लिश की होगी वो 3 भागों में होगी, असाइनमेंट ए, असाइनमेंट बी, असाइनमेंट सी। वैसे हिंदी में भाग ए, भाग क, भाग ख, भाग घ। तो भाग से लिखने लेना कौन सा पार्ट है आपका। तो भाग ग स्टार्ट यहाँ से है, तो इसमें भाग ग जरूर लिखो। वैसे पिछले में लिख देना, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, ये एरर है इस असाइनमेंट में। तो भाग लिख लेना क्वेश्चन बुकलेट को डाउनलोड करके, जो असाइनमेंट की बुकलेट है कि कहाँ से भाग स्टार्ट हो रहा है आपका। तो इस क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है यहाँ से, भाग के पहले क्वेश्चन को, 8वें का पहला भाग, जिसमें अध्यादेश को अपने बताना है। ये 2 नंबर के लिए, तो ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है इसमें। तो क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है, एक समरी कट कर दो, इसको 100 शब्दों में करना लगभग। और अगर असाइनमेंट अच्छी लग रही है तो असाइनमेंट को लाइक कीजिए, और मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और जो मेरी इग्नू सॉल्व असाइनमेंट 2020-2021 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसको अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और साथ में इस असाइनमेंट को भी शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में या अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि कोई और भी असाइनमेंट टाइम से बना सके।
यहाँ से 8वें क्वेश्चन का दूसरा भाग स्टार्ट हो रहा है, इसको पहले पूरा पढ़ना और फिर मेन मेन पॉइंट से अपने असाइनमेंट में लिखना है। एक्स्ट्रा मटेरियल को कट कर देना। ये 8वें क्वेश्चन का तीसरा भाग है, इसको भी पहले पूरा पढ़ना और सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स को ही आपने लिखना है। एक्स्ट्रा मटेरियल कट कर देना।
ये हमारा चौथा भाग है 5वें क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन का। इसको भी पहले पूरा पढ़ो और एक्स्ट्रा मटेरियल कट कर देना, मेन में पॉइंट्स ही लिखना आपने, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ मैंने। यहाँ से 8वें क्वेश्चन का लास्ट भाग स्टार्ट हो रहा है। इसको भी पहले पूरा पढ़ो और सिर्फ आपने मेन मेन पॉइंट्स ही लिखने हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल कट कर देना।
यहाँ से हमारे 9वें क्वेश्चन का पहला भाग स्टार्ट हो रहा है। इसको भी पहले आपने पूरा पढ़ना है। शायद ये तो शायद लेंथी नहीं है ज़्यादा, और फिर भी अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसको पूरा पढ़ लो। अगर आप लगता है आपको एक्स्ट्रा है तो उसको आप कट कर सकते हो। पर ये वाला क्वेश्चन शायद पूरा पूरा ही है, तो देख सकते हो कुछ और है, कम लगता हो आप तो इसको ऐड भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि कई जगह आप कट करोगे तो कट कर सकते हो, कई जगह आप अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हो। यहाँ से 9वें क्वेश्चन का दूसरा भाग स्टार्ट हो रहा है। इसको पहले पूरा पढ़ो, ये तो बहुत लेंथी मैंने लिखा है। एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपको लगता है उनको कट कर देना। यहाँ से हमारा लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है।
इसके भी 2 भाग है आपके। तो कोई भी अगर एरर आया होगा असाइनमेंट में तो उसको करेक्ट कर देना। वैसे मेरी कह रहा तो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो मैंने 3 भाग में आपकी असाइनमेंट थी ना, भाग भाग उनको लिखना मैं भूल गया हूँ। तो आपने जब असाइनमेंट लिखोगे तो तीनों भाग को लिखना भी है। जिस क्वेश्चन से पहले भाग स्टार्ट हो रहा है कि कौन सा भाग क है, कि भाग ख, कि भाग ग, या फिर जो भी आपका असाइनमेंट का हेडिंग्स है भाग के, तो हेडिंग जरूर लिखना। एक तरह की बेटर प्रेजेंटेशन रहती है हेडिंग लिख के कि कौन सा भाग चला हुआ है। और जो भाग लिखोगे उसको भी स्केच पेन या फिर ब्लैक पेन से लिखना। और अगर असाइनमेंट अच्छी लग रही हो तो असाइनमेंट को लाइक करना और मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई इनों की असाइनमेंट अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन वो जल्द से जल्द मिल सके। और जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है इग्नू सॉल्व असाइनमेंट 2020-2021 के नाम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंसर्ट कर दिया है। तो उस प्लेलिस्ट को और इस असाइनमेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि बाकी के स्टूडेंट भी असाइनमेंट्स को टाइम से बना सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ से आपका लास्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन का दूसरा भाग स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट भाग है। तो इसको भी पहले आप पूरा पढ़ना और जो जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगते हैं असाइनमेंट में
उनको आपने हटा देना है और सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स आपने असाइनमेंट में लिखने हैं। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कोई भी एरर हो असाइनमेंट में उसको करेक्ट कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या एरर है और क्या उसकी करेक्शन है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स उस एरर को करेक्ट कर सके। और एक एरर तो मैंने बता दिया था कि जो मैंने तीनों भाग के हेडिंग्स नहीं लिखी कि कौन सा भाग स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ से क्वेश्चन 3 पार्ट में आपकी असाइनमेंट थी, तो कौन सा भाग चल रहा है उस भाग ग लिखना जरूर लिखना क्वेश्चन से पहले, जहाँ से भाग आपका स्टार्ट होगा तो उसको जरूर लिखें। और उसके लिए जो क्वेश्चन बुकलेट की असाइनमेंट थी, असाइनमेंट का क्वेश्चन बुकलेट, उसको डाउनलोड कर दे, वहाँ से देख लेना और सिर्फ लास्ट पेज ही प्रिंट आउट कर लेना और उसको असाइनमेंट्स पे अटैच करना। तो यहाँ पर हमारी असाइनमेंट कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये असाइनमेंट अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो असाइनमेंट को लाइक कीजिए और मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। और इस असाइनमेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और जो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इग्नू सॉल्व्ड हैं 2020-2021 के नाम से, उसको भी अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, ताकि कोई और भी इस असाइनमेंट को, बाकी असाइनमेंट को टाइम से बना सके और टाइम से सबमिट कर दे। तो आप भी इसको टाइम से बना देना असाइनमेंट को और टाइम से सबमिट करना और टाइम से वापस ले लेना। बाकी इसमें जो है क्वेश्चन बताइए कि तीनों भाग की हेडिंग में लिखना भूल गया हूँ, भाग ग, उनको आपने जरूर लिखना असाइनमेंट में जब आप लिखोगे। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी एग्जाम के असाइनमेंट अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि मेरी असाइनमेंट आपको कैसी लगी और रेटिंग करनी मेरी इग्नू असाइनमेंट की 10 पॉइंट स्केल में, कि आपको लगता है कि 10 में से कितने मार्क्स की लगती है आपको। और कोई भी सजेशन हो असाइनमेंट या वीडियो रिलेटेड, वो भी आपने मुझे जरूर बताने हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ असाइनमेंट में और आप और अच्छा स्कोर कर सको। और जब आपको असाइनमेंट वापस मिलेगी सबमिशन के बाद, तो असाइनमेंट को टाइम से पहले सबमिट भी कर देना और टाइम से वापस भी ले लेना, क्योंकि चांसेस है कि इग्नू में फाइनल एग्जाम में जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनमें से ही फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो जब आपको असाइनमेंट वापस मिलेगी तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, असाइनमेंट में और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आप और अच्छा स्कोर कर सको। तो नंबर जरूर बताना कि कितने मार्क्स आपको मिले हैं, और कोई भी एरर होगा असाइनमेंट में तो वो भी बता देना मुझे, ताकि बाकी स्टूडेंट्स कर सके। उसे भी करेक्शन भी साथ में बता देना कि क्या करेक्शन है। तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना,
और लाइक जरूर करें और मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई असाइनमेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।